जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आज फिर हम यूनिट 7 एंड कहानियों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यूनिट 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, उनको भी आप देख लें। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न जरूर पेपर में आएंगे। और क्योंकि एक भी फैक्ट मैंने प्रश्न बनाने में नहीं छोड़ा है और सभी फैक्टों को प्रश्नों में लिया है, और जो प्रश्न बनाने वाला है इंटरनेट का, वो भी इन इफेक्टों में से प्रश्न उठाएगा जहां से मैंने उठाए। ठीक, तो इस क्लास को पूरी देखना और जो प्रश्न करवा रहा हूं मैं उनको ध्यान में रखना, और बाकी की क्लास को भी आप देख लेना। सबसे पहले दोस्तों, क्लास को लाइक करना है, आपको क्लास लाइक करना है, जरूर कमेंट करना है। पहला जो प्रश्न है देखते हैं। परिंदे नामक कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? परिंदे नामक कहानी का प्रकाशन वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 1960। ठीक, आगे देखो। परिंदे नामक कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यह? परिंदे कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस में। हंस में प्रकाशित हुई थी दोस्तों यह। कौन से? हंस में प्रकाशित हुई थी। ठीक, अगला जो प्रश्न है, सुधा कौन से सुधा कौन से नंबर के कमरे में रहती हैं? परिंदे नामक कहानी में जब शुरुआत में ही लतिका लालटेन लेकर हॉस्टल में घूम रही होती हैं, तब वहां पर वह सुधा के कमरे पे जाती हैं। वहां से क्योंकि आवाज आते रहते हैं, कुछ प्रोग्राम अंदर चलता रहता है, इसलिए वहां से कुछ आवाजें आती रहती हैं। ठीक, अब सुधा का कमरा है ये, वहां पर लतिका जाती हैं। लतिका अब सुधा का कमरा देख के रुक जाती हैं, तो यहाँ पर सुधा का कमरे का नंबर भी आता है कहानी में। ठीक, तो वो नंबर आपको बताना है, कितने नंबर हैं सुधा के कमरे के नंबर कितने हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा ए, 7 नंबर का कमरा किसका है? सुधा का। ये फैक्ट जरूर ध्यान में रखना, इस बार प्रश्न बन सकता है यहां से। सुधा के कमरे का नंबर क्या है? 7 नंबर। ठीक, सुधा के कमरे में किसके गाने का प्रोग्राम था? सुधा के कमरे में किसके गाने का प्रोग्राम था? किसके गाने का प्रोग्राम था? हेमंती के गाने का प्रोग्राम था। ठीक, इसका आंसर होगा डी। तो सुधा के कमरे में हेमंती के गाने का प्रोग्राम था। आगे देखो। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। आकाशदीप कहानी में यह कथन किसका है? तो ये कथन, पहले तो प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि ये कथन को दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कथन कौन सी कहानी का है। तो कौन सी कहानी का है? आकाशदीप का। और गहराई से पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि किसका कथन है। ठीक, तो कथन किसका है ये कथन है चंपा का। इसका आंसर होगा डी। किसका कथन है दोस्तों? ये चंपा का। आगे देखो। कॉन्वेंट स्कूल में संगीत शिक्षक कौन है? कॉन्वेंट स्कूल में संगीत शिक्षक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा दोस्तों डी, मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक हैं कॉन्वेंट स्कूल में। ठीक, आगे देखो। कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी कौन पढ़ाता है? ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है। इस बार यहां से प्रश्न बन सकता है पेपर में, तो आपको ध्यान में रखना है। इस बार प्रश्न बन सकता है यहां से। हाइजीन फिजियोलॉजी, हाइजीन फिजियोलॉजी कौन पढ़ाता है कॉन्वेंट स्कूल में? परिंदे नामक कहानी में कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? डॉक्टर मुखर्जी।
डॉक्टर मुखर्जी, इसका आंसर होगा बी। आगे देखो, लोगों ने मिस वुड का क्या नाम रख रखा था, स्कूल वालों ने, ठीक, क्या नाम था? गोल्ड मेड, ओल्ड मेड, फोल्ड मेड, चिड़चिड़ी मैम, क्या नाम रख रखा था? ओल्ड मेड, इसका आंसर होगा बी। सब लोग उसे ओल्ड मेड कह के पुकारते थे। आगे देखो, गिरीश नेगी से लतिका का परिचय कौन से क्लब में हुआ था? कौन से क्लब में गिरीश नेगी का परिचय लतिका से हुआ था, या लतिका का परिचय गिरीश नेगी से हुआ था? कौन सा क्लब था वो? बिला नागा क्लब, इसका आंसर होगा ए, बिला नागा क्लब में। आगे देखो, बारिश के कारण मिडोज में पिकनिक के लिए नहीं जा पाए। परिंदे कहानी के कथन और तर्क हैं ये, कि बारिश के कारण वो कहा नहीं जा पाए मिडोज में पिकनिक के लिए, लेकिन झूला देवी मंदिर पर चले जाते हैं पिकनिक के लिए। कथन ए और आर दे रखा है, इसमें कौन सा सही है और गलत, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, दोनों ही गलत हैं। दोस्तों, बारिश के कारण वो झूला देवी के मंदिर नहीं जा पाते। अगर ये ऊपर होता और मिडो नीचे होता तो दोनों कथन सही हो जाते, लेकिन पहले प्लान कहाँ का था उनका? झूला देवी मंदिर जाने का, लेकिन बारिश होने वाली थी, इसलिए फिर वो झूला देवी के मंदिर नहीं जाते, फिर कहाँ जाते हैं? मिडोज में, ठीक। तो दोनों कथन गलत हो गए, क्योंकि कथन के हिसाब से प्रश्न का आंसर होगा बी, ठीक। आगे देखो, लतिका की मौसी का ब्याह कौन से शहर में हुआ था? यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा। लतिका की मौसी का ब्याह कौन से शहर में हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, दिल्ली में। दिल्ली में थी लतिका की मौसी। आगे देखो, इनमें से कौन दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? दूसरी क्लास में पढ़ती हैं, दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, कौन है? वो है मेरी। मेरी दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। इसका जिक्र तब आता है कहानी में, जब मिडोज में खेल रहे होते हैं, ठीक, मिडोज में खेल रहे होते हैं, पिकनिक के लिए गए हुए होते हैं तब। आगे देखो, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। यह वाक्य कौन सी कहानी का है? कौन सी कहानी का है यह वाक्य? दोस्तों, यह वाक्य सी, कानों में कंगना नामक कहानी का है, और यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन पिकनिक के लिए मिडोज में नहीं गया? तो सभी लोग पिकनिक के लिए जाते हैं मिडोज में, लेकिन कौन रह जाता है? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, करीमुद्दीन और मिस्टर ह्यूबर्ट दोनों ही पिकनिक पर नहीं गए थे। मिस्टर ह्यूबर्ट इसलिए नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, ठीक, उसे डॉक्टर ने मना किया था। और करीमुद्दीन जो हॉस्टल का नौकर था, ये इसलिए नहीं गया क्योंकि ये इसकी सेवा करने के लिए रुक गया था, ठीक, इसकी सेवा करने के लिए, तो इसलिए दोनों नहीं गए। आगे देखो, अगला प्रश्न, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को भी नहीं मानता, मैं दया को भी नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तो यह कथन कौन सी कहानी का है दोस्तों? यह कथन है आकाशदीप कहानी का। आकाशदीप कहानी का, और किसका है? बुद्धगुप्त का। बुद्धगुप्त का कथन है ये। किसने कहा था यह? बुद्धगुप्त कहता है ऐसा। किससे कहता है? चंपा से, ठीक। आगे देखो, तीमारदारी का क्या अर्थ है? ये दोस्तों हर साल पेपर में एक दो प्रश्न ऐसे बनते हैं जिसका जो कहानी में, यानी यूनिट 1 से लेकर 10 तक
1 से लेकर 10 तक जितने भी फैक्ट हैं उनमें से कहीं ना कहीं से एक प्रश्न ये बनाता है, उनमें से कोई भी शब्द ले लेता है और उनका अर्थ पूछता है, तो हर साल पूछता है। और ये तो एक तीमारदारी है, ये परिंदे कहानी में आया है ये शब्द। ठीक, परिंदे कहानी में आया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों सेवा करना, सेवा करना। और करीमुद्दीन कहता है इस शब्द को कि मैं मिस्टर ह्यूबर्ट के लिए तीमारदारी के लिए रुका हुआ था, इसलिए पिकनिक में नहीं गया। इनमें से कौन कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था? कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन कौन था? गिरीश नेगी, जिससे लतिका प्रेम करती हैं, गिरीश नेगी से। ठीक, हॉस्टल में लोकप्रिय लड़की कौन है? हॉस्टल में लोकप्रिय लड़की कौन है परिंदे कहानी में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सुधा। कहानी के शुरुआत में ये इफेक्ट दिया गया है कि हॉस्टल की लोकप्रिय लड़की सुधा का कमरा 7 नंबर का है, उसमें सभी लड़कियां एकत्रित हुई थी हेमंती के प्रोग्राम के लिए। आगे देखो, उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से, किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। इस कथन में किसके बारे में बात की जा रही है? किसके बारे में बात की जा रही है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, करीमुद्दीन के बारे में बात की जा रही है, जो कि हॉस्टल का नौकर है। आगे देखो, परिंदे नामक कहानी में गर्मी की छुट्टियां लगने वाली होती हैं। लतिका छुट्टियों के दिनों में हॉस्टल में ही रुकने का निर्णय लेती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी। नहीं, सी नहीं, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि परिंदे नामक कहानी में गर्मी की छुट्टियां नहीं लगने वाली होती हैं दोस्तों, सर्दी की छुट्टियां लगने वाली होती हैं, सर्दी की। ठीक, सर्दी की छुट्टियां लगने वाली होती हैं, ना कि गर्मी की। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और उन दिनों लतिका हॉस्टल में रुकने का ही निर्णय लेती हैं और वो कहती हैं कि मुझे स्नोफॉल देखने का शौक है, बर्फ की बारिश देखने का शौक है। ठीक, आगे देखो, डॉक्टर मुखर्जी, यहां पर डॉक्टर है, डॉक्टर मुखर्जी के देश बर्मा। तो कौन से देश के थे ये डॉक्टर मुखर्जी? बर्मा के थे, लेकिन वहां पर आक्रमण हो जाता है, इसलिए ये फिर भारत आ जाता है। बर्मा पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो किस देश ने किया था दोस्तों? किस देश ने आक्रमण किया था? जापान ने। बर्मा पर किस देश ने आक्रमण किया था? जापान ने। और फिर ये कहाँ आ जाता है? ये आ जाता है भारत। हर साल स्कूल बंद होने के पहले कौन से 2 प्रोग्राम होते हैं परिंदे कहानी में? ठीक, तो कौन से प्रोग्राम होते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, चैपल में स्पेशल सर्विस और पिकनिक। ठीक, पिकनिक। आगे देखो, परिंदे नामक कहानी में किन 2 पात्रों के बीच आपस में नहीं बनती? तो कौन से 2 पात्र हैं जिनके आपस में नहीं बनती? तो वो है, कौन है? डॉक्टर मुखर्जी और फादर एलमंड। डॉक्टर मुखर्जी और फादर एलमंड। मिस्टर ह्यूबर्ट ने लतिका को प्रेम पत्र लिखा था। कथन आर, डॉक्टर मुखर्जी बर्मा के रंगून शहर में रहते थे। बर्मा के कौन से शहर में रहते थे? रंगून शहर में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, दोनों ही सही हैं। लतिका को प्रेम पत्र लिखा था ह्यूबर्ट ने, और ये रंगून में रहते थे। ठीक, आगे देखो, एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है। यह कथन कौन सी कहानी में है? दोस्तों, यह कथन परिंदे नामक कहानी में है। और किसका कथन है? किसका कथन है? डॉक्टर मुखर्जी का। डॉक्टर मुखर्जी का।
डॉक्टर मुखर्जी का कथन है ये। आगे देखो, इनमें से किसका कमरा सर्दियों में बिना आग के भी गर्म रहता है? तो किसका कमरा गर्म रहता है बिना आग के भी? इसका आंसर है दोस्तों सी, मिस वुड। मिस वुड का कमरा सर्दियों में भी गर्म रहता है। इनमें से कौन लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहता था? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहता था। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, गिरीश नेगी। ठीक, आगे देखो, परिंदे कहानी में कॉन्वेंट स्कूल के आसपास किसके पेड़ ज्यादा हैं? किसके पेड़ ज्यादा हैं आसपास उसके? तो इसका आंसर होगा डी, चीड़ के पेड़ आसपास ज्यादा हैं। ठीक, आगे देखो, डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहां तुम चाहे कितने वर्ष ही रह लो, पर अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। यह कथन डॉक्टर से किसने कहा था? तो यह कथन डॉक्टर से मिस वुड ने कहा था। किसने? मिस वुड ने। मिस वुड दोस्तों स्कूल की प्रिंसिपल भी थी ये। ठीक, प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल भी थी ये। आगे देखो, मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। यह कथन कौन सी कहानी से लिया गया है? तो मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। तो यह कथन परिंदे नामक कहानी से लिया गया है दोस्तों। वैसे हम सब की अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। यह कथन कौन सी कहानी से लिया गया है? यह कथन भी दोस्तों परिंदे नामक कहानी से लिया गया है। ठीक, आगे देखो, किसी चीज को न जानना यदि गलत है, तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटा रहना भी गलत है। परिंदे कहानी में यह कथन किसने किससे कहा? किसने किससे कहा था यह कथन? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था लतिका से। आगे देखो, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। यह कथन परिंदे कहानी में किसका है? तो यह कथन है दोस्तों, यह कथन है लतिका का। लतिका का कथन है ये। ठीक, लतिका का कथन है। आगे देखो, आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष, इसका आंसर होगा दोस्तों बी। आगे देखो, आकाशदीप कहानी कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? तो कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संकलित है ये। ठीक, आगे देखो, बंदी जिस नाव पर बंधे थे उस नाव पर कितने और नाविक और प्रहरी थे? तो जिस नाव पर बुद्धगुप्त और चंपा बंदी थे उस नाव पर और कितने नाविक और प्रहरी थे? तो उस पर कितने थे? 10 थे। ठीक, 10 थे, 10। इसका आंसर होगा डी, 10 थे। आगे देखो, आकाशदीप कहानी में पोताध्यक्ष का क्या नाम है? पोताध्यक्ष का क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है? मणिभद्र। मणिभद्र, जो कि जल में डूब चुका है, मर चुका है। कथन है ए, बुद्धगुप्त और नायक का द्वंद्व युद्ध होता है। कथन है आर, जिसमें नायक मारा जाता है। ठीक, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है ये जवाब आपको देखना है। तो ए तो सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। दोस्तों
नायक मारा नहीं जाता बल्कि बुद्धगुप्त उसे छोड़ देता है और फिर नायक उसी का गुलाम बन जाता है। इनमें से किसका घर जानवी नदी के किनारे है? जानवी यानी गंगा, ठीक, जानवी नदी के तट पर है, तो किसका है? चंपा का, चंपा का है। इनमें से कौन ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है? ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है, ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, बुद्धगुप्त। जब वह चंदा को परिचय देता है तो कहता है, चंदा मैं भी ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूं, अगर तुम क्षत्रिय हो तो मैं भी ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूं। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन कौन से द्वीप का जिक्र आकाशदीप कहानी में किया गया है? कौन कौन से द्वीप का जिक्र किया गया है? तो सबसे पहले तो हमें देखना है कौन से का नहीं किया गया, ठीक। तो कौन से का नहीं किया गया? एक तो आयरलैंड का नहीं किया गया, तो ये तो कट ही जाएगा। इसमें भी आयरलैंड है तो ये भी कट जाएगा। इसमें भी आयरलैंड है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा कौन सा? ए वाला। तो बाली द्वीप का, सुमात्रा द्वीप का, जावा द्वीप का और चंपा द्वीप का, इन पर इन पर बुद्धगुप्त का वाणिज्य चलता था, व्यापार चलता था, बुद्धगुप्त का ही अधिकार था इन इन सभी द्वीपों पर। ये द्वीप कहानी में आए हैं, तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा ए। आगे देखो, परिंदे नामक कहानी कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? तो एक दुनिया समानांतर में। किसमें संकलित है? एक दुनिया समानांतर में। इनमें से किसे महानाविक के नाम से संबोधित किया गया है? आकाशदीप कहानी में महानाविक किसे कहा गया है? चंपा कहती है किसे? बुद्धगुप्त को कहती है चंपा महानाविक, ठीक। चंपा की दासी का क्या नाम है? चंपा की दासी, जो चंपा द्वीप पर बुद्धगुप्त एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है चंपा के साथ, तो उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप ही रख देता है वो। तो वहां पर उसकी रानी रहती है चंपा और राजा बन जाते हैं कौन? बुद्धगुप्त। लेकिन बुद्धगुप्त और चंपा के बीच की शादी नहीं हुई थी दोस्तों, और इसकी दासी थी, चंपा की दासी कौन थी? जया। इसका आंसर होगा सी। आगे देखो, कथन ए है, चंपा बुद्धगुप्त से शादी कर लेती है। चंपा और बुद्धगुप्त स्वदेश भारत लौट जाते हैं। तो दोनों कहाँ के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले थे, ठीक। आगे देखो, इसका आंसर क्या होगा? तो शादी तो दोनों की होती ही नहीं है, तो ये तो गलत है। और बुद्धगुप्त ही जाता है भारत में, चंपा तो चंपा द्वीप पर ही रुक जाती है। तो दोनों ही गलत है दोस्तों, दोनों ही गलत है। कानों में कंगना नामक कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कानों में कंगना नामक कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कानों में कंगना नामक कहानी का, तो इसका आंसर होगा बी, 1913। कानों में कंगना नामक कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु में। तो इंदु कानों में कंगना पहनती हैं, कानों में कंगना इंदु पहनती हैं, इस तरह याद रख लेना है। कानों में कंगना नामक कहानी कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? कानों में कंगना नामक कहानी कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? तो इसका आंसर है डी, कुसुमांजलि में। कुसुमांजलि में। अगला जो प्रश्न है, कानों में कंगना नामक कहानी का पात्र नहीं है, इनमें से कौन कानों में कंगना नामक कहानी का पात्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, ठीक, डी सोहन इस कहानी का पात्र नहीं है। दोस्तों जूही भी है, ठीक, जूही का भी इसमें जिक्र है। ये नरेंद्र के घर पे शायद नौकरानी रहती हैं,
या फिर उसकी बहन रहती है, कोई है जो इसका स्पष्ट तौर पर वर्णन नहीं किया गया, केवल नाम के साथ जिक्र किया गया है। एक नाम और है मोहन, तो मोहन का भी जिक्र नहीं किया गया स्पष्ट रूप से, लेकिन नाम आता है। हो सकता है ये शायद नरेंद्र का दोस्त है। और योगेश्वर तो किरण का पिता है ही, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। इसका आंसर होगा डी, ये इस कहानी का पात्र नहीं है। परिंदे नामक कहानी में बार बार सिगार कौन पीता है? फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, फैक्ट महत्वपूर्ण है। बार बार सिगार कौन पीता है परिंदे नामक कहानी में? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी बार बार सिगार पीते हैं। ठीक, आगे देखो। कथन ए, योगेश्वर की कुटी ऋषिकेश के पास एक वन में है। किरण के पिता और नरेंद्र के बाबा लड़कपन के साथी है। तो दोनों कथन ही सही है, सही है। योगेश्वर की कुटी ऋषिकेश के पास एक वन में है, और किरण के पिता और नरेंद्र के बाबा लड़कपन के साथी थे, दोस्त थे। अगला देखो, इनमें से कौन सी चीज अपने अध्ययन की पूर्ण आहुति पर नरेंद्र योगेश्वर को देने के लिए नहीं ले गया? तो क्या होता है, जैसे उसका अध्ययन समाप्त होता है तो नरेंद्र गुरु के लिए दक्षिणा देने के लिए आता है और उनमें से कुछ चीजें लाता है। अब इनमें ऑप्शन में एक चीज ऐसी है जो नहीं लाया था, तो चीज कौन सी है आपको बताना है। तो वो है, इसका आंसर होगा डी, चरण पादुका नहीं लाया था वो। केवल क्या लाया था? एक जोड़ी पीतांबर यानी एक जोड़ी पीले कपड़े, 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कनक कंगन, सोने के कंगन। ठीक, तो ये 3 चीजें लाया था और तीनों को ही आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी। आगे देखो, 54वां क्वेश्चन देखो। नरेंद्र कौन से शहर में रहता है? कौन से शहर में रहता है? तो कौन से में रहता है? मुरादाबाद में। आगे देखो, प्रकाशन वर्ष के आधार पर कहानियों का कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है प्रकाशन वर्ष के आधार पर? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1901। कानों में कंगना, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913। और ईदगाह, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933। और राही, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947। तो ये प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान में रखने हैं, इस प्रकार भी प्रश्न बनता है हर बार। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी और हैं एक क्वेश्चन। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है। करीमुद्दीन कॉन्वेंट स्कूल में कराटे सिखाता है। कथन ए और आर है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, ये बात सही है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में कराटे नहीं सिखाता वो तो नौकर हैं, तो आर वाला गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर दो, मैं आपको नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्लास को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को, और एमए के ग्रुप हो कहीं आपके कॉलेज के हिंदी साहित्य वालों के लिए जरूर शेयर करना इसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।